हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी विद अरविंद में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे रेलवे प्लेटफॉर्म का जो 2500 क्वेश्चंस का रुक्मणी प्रकाशंस का साइंस का सेट आया हुआ है प्रीवियस ईयर का, उसको आज इसमें से हम डिस्कस करेंगे। ये जितना भी क्वेश्चन है सारा प्रीवियस ईयर का, तो आप इसको ज़रूर बनाइए। और ये 2500 क्वेश्चंस का साइंस का सेट है जो 2018 में पूछा गया क्वेश्चंस का सेट है। और एक शिफ्ट में जितना क्वेश्चंस पूछा गया उसी का एक सेट बनाया गया है, जो अभी एग्जाम चल रहा है रेलवे ग्रुप डी का। इसमें से बहुत सारा क्वेश्चंस है जो रिपीट करता है, तो आप इसको ज़रूर देखिए, शुरू से अंत तक देखिए, इसका आप न्यूमेरिकल बनाइए। ये बहुत ऐसा क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं स्टडी विद अरविंद टेलीग्राम चैनल पर जाकर के आप इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। इसमें से आज हम देखेंगे सेट नंबर 73। इससे पहले हम सारा सेट डाल चुके हैं, 100 सेट का ये बनाया गया है। इसमें आज हम सेट नंबर 73 देखेंगे। इससे पहले सारा सेट डाला हुआ, ज़रूर आप उसको देखिए और शुरू से अंत तक देखिए। आपका बहुत हद तक साइंस अच्छा हो जाएगा। और जो एग्ज़ाम अभी चल रहा है रेलवे ग्रुप डी में, इससे बहुत सारा क्वेश्चन रिपीट करता है, तो ज़रूर देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का सेट नंबर होगा हमारा 73। चलिए स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 73 का। 73 का पहला क्वेश्चन होगा आज हमारा इसमें से। इससे पहले सारा सेट डाला गया है, ज़रूर आप देखिए। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। 1 विलियन में पानी की मात्रा 320 ग्राम में सामान्य नमक की मात्रा है 46 ग्राम। द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में नमक की सांद्रता बताना है आपको। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया हुआ क्वेश्चन। इसमें कुछ नहीं करना होता, जो बड़ा आपका छोटा वैल्यू है यानी सांद्रता या 46 हो जाएगा, और जो बड़ा है 320 प्लस 46 मल्टीप्लाई 100 परसेंटेज पूछा है। तो ये बहुत बार कुछ पूछा गया क्वेश्चन, आप जरूर रखिए। छोटा वैल्यू को ऊपर रखेंगे, बटे छोटा प्लस बड़ा इंटू 100 करेंगे, तो इस तरह से आपका निकल जाएगा इसका सांद्रता। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन से। इसका आंसर देखिए, आप जरूर बनाइए इस तरह से। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, यानी 12.57 इसका आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला न्यूमेरिकल्स बहुत बार पूछा गया न्यूमेरिकल्स है, तो आप इसको ज़रूर बनाइए। चलिए दूसरा नंबर मेरा क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि आवर्त सारणी के समूह में सभी तत्वों के डैश के समान होते हैं। आवर्त समूह में जो होता है सभी तत्व क्या समान होता है, उसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या आपका जो है समान होता है। अगर एक समूह में ये समूह में है तो इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होगा, आप इसको ध्यान में रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 नंबर कि अल्कोहल को नीले रंग का बनाने के लिए उसमें रंगों को मिलाया जाता है ताकि इसे आसानी से पहचाना जा सके। इस अल्कोहल को डैश अल्कोहल कहा जाता है। जो अल्कोहल को नीले रंग का बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है वो आपको बताना है। तो इसमें से क्या हो जाए आपका जहरीला यानी विकृति मिलाया जाता है। देखिए क्वेश्चन से बोल रहा है कि अल्कोहल को नीले रंग का बनाने के लिए उसमें रंगों को मिलाया जाता है ताकि इसे आसानी से पहचाना जा सके। इस अल्कोहल को डैश अल्कोहल कहा जाता है। तो जहरीला यानी विकृति वाला अल्कोहल कहेंगे। 3 का सी नंबर आपका आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 नंबर। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मनुष्य के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा है। तो पाचन तंत्र में जो उत्सर्जित अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपका HCl होता है। पाचन तंत्र से उत्सर्जित अम्ल क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5 नंबर। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि नीचे दिए गए कथनों को गलत कथन चयन कीजिए। इसमें से आपको गलत चयन करना है। देखिए इसमें से क्या हो जाएगा, द्वितीय समूह में मौजूद तत्व क्षारीय धातुएं कहलाती है। आपका ये गलत ढूंढना है। नीचे दिए गए कथनों में से गलत कथन का चयन कीजिए। तो देखिए ये द्वितीय समूह, पहला वाला को क्षारीय धातु बोलते हैं, दूसरा वाला को क्षारीय मृदा धातु बोलते हैं। तो देखिए इसमें से गलत क्या हो जाएगा आपका, तो पहला बोल रहा है द्वितीय समूह के तत्वों को क्षारीय तत्व क्षारीय धातु कहलाते हैं। 18वें समूह के तत्व शून्य, ये सही है, ये भी सही है आपका। पहले और दूसरे समूह के तत्व S ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं, ये भी आपका सही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से 17वें समूह में मौजूद तत्व क्षारीय धातु कहलाता है, यही आपका गलत है। 17वें समूह वाला क्षारीय धातु नहीं, वो हेलोजन वर्ष होता है, गैस वाला रहता है वो, आप इसको ध्यान में रखिए। तो पहले और दूसरे तत्व S ब्लॉक का है। 18वें समूह को शून्य या निष्क्रिय भी बोलते हैं। द्वितीय समूह को क्षारीय धातु यानी ऐसे तो क्षारीय मृदा धातु बोलते हैं दूसरा वाला को, लेकिन ये भी आपका सही हो जाएगा।
अब पूर्णतः अगर गलत बोला जाए तो ये आपका जो है गलत हो जाएगा 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि उस विधि को क्या कहते हैं जिसके द्वारा गर्भाशय में कॉपर्टी रखी जाती है। तो इस विधि को क्या बोलते हैं हम, तो गर्भ निरोध बोलते हैं। आप इसको ध्यान में रखिए, उस विधि को क्या कहते हैं जिसके द्वारा गर्भाशय में कॉपर्टी रखी जाती है, तो गर्भ निरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण नहीं है। तो गुरुत्वाकर्षण का जो आपका उदाहरण नहीं है, कौन नहीं है, देखिए ग्रहों में वायुमंडल उनसे अलग होने से रोकना, ये आपका है। देखिए यह ब्लैक होल के घूर्णन में सहायक है, यही आपका गलत हो जाएगा। देखिए कौन सा उपकरण ये जो है आपका सहायक नहीं है, तो ब्लैक होल के घूर्णन में सहायक ये नहीं है। तारों के आपस में जोड़े रखना, ये आपका है। चांद का उसकी कक्षा में स्थित होना, ये भी आपका है। तो निम्नलिखित में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण नहीं है, तो ब्लैक होल के घूर्णन में सहायक होना, ये आपको ध्यान में रखिए। 7 का बी नंबर आपका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। शैवाल निम्नलिखित में से किस समूह से संबंधित है। शैवाल आपका किस समूह से संबंधित है, थैलोफाइटा समूह से। लाइकेन जो होता है आपका थैलोफाइटा, और ये वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह भी है। ये जो आपका सबसे बड़ा समूह है वनस्पति जगत का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 9 नंबर। किसी पिंड का भार न्यूनतम कहाँ पर होता है। तो पिंड का भार जो न्यूनतम होता है आपका, वो ये भूमध्य रेखा पर होता है। अब इसको ध्यान में रखिए, जो शैवाल निम्नलिखित में से किस समूह से, थैलोफाइटा, और पिंड का भार न्यूनतम आपका कहाँ होगा, तो भूमध्य रेखा पर, यानी 0 डिग्री पर जो आपका न्यूनतम होगा। और सबसे ज़्यादा अगर पूछेगा कहाँ होगा, तो ये यहाँ पे आपका सबसे ज़्यादा हो जाएगा ध्रुव पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 10 नंबर। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 10 नंबर क्वेश्चन से आपका कि यदि एक कार अपनी प्रारंभिक स्थिति से 20 सेकेंड में 144 किलोमीटर गति तक समान रूप से त्वरित होती है, तो ये कितनी दूरी तय करेगी। आपको इसमें से दूरी पूछा है, इसमें से दूरी पूछा, आप जरूर इसको बनाइए न्यूमेरिकल से। तो वीडियो को पॉज करके आप बनाइए। दूरी पूछ रहा है, देखिए यहाँ पे टाइम दिया हुआ है और ये आपका स्पीड दिया हुआ है, तो दूरी निकल जाएगा इससे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से इसका आंसर हम बता देते हैं, आप जरूर इसको बनाइए। तो ये आपका 400 मीटर आपका इसका आंसर आ जाएगा। दूरी बराबर 4 गुना समय करके बनाइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से आप मेरा 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। संयोजक कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या इसके डैश के बराबर होता है। तो संयोजक कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या जो किसके बराबर होता है, समूह के संख्या के बराबर होता है। देखिए ये वाला न्यूमेरिकल जो है आपका, यहाँ पे आपको दूरी सूत्र से बनेगा, आपका वो समान मैथ वाला सूत्र से नहीं बनेगा, दूरी सूत्र से इसको बनाइए। u बराबर 0 मान के, और v बराबर आपका दिया हुआ 144 किलोमीटर पर आवर। इसको आप मीटर पर सेकेंड में चेंज करके तब बनाइएगा। पहले इसका त्वरण निकालिएगा, v माइनस यू करके, v माइनस यू बाई टी यू करके आपको त्वरण निकल जाएगा। फिर गति का जो दूसरा समीकरण होता है v² माइनस u² बाई बराबर 2as, आप इससे इसको निकाल सकते हैं, इसको ज़रूर निकालिए आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से संयोजक कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या किसके बराबर होता है, तो समूह संख्या के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 12 नंबर। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर 6000 न्यूटन है, तो चांद की सतह पर उसका भार क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जितना होता है 1/6 होता है चांद पर, तो इस यहाँ पर भार दिया हुआ है। देखिए द्रव्यमान अगर रहता तो द्रव्यमान कहीं चेंज नहीं होता है, अगर यहाँ भार दिया हुआ तो ये चेंज होगा। इसका 1/6 करेंगे हम, यहाँ पर 1/6 करेंगे, ये कट के कितना आ जाएगा, 1000 न्यूटन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर विभिन्न माध्यम में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ध्वनि की चाल के बारे में कौन सा कथन सही है हमारा, देखिए हीलियम गैस में ध्वनि की चाल कितना होता है आपका, 965 मीटर पर सेकेंड होता है, ये आपका सही है। देखिए हीलियम गैस में जो ध्वनि की चाल होती है कितना होती है, 965, ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर दिया हुआ है।
कितना दिया हुआ है 25 डिग्री पर निकालना है, तो 965 ये सही है आपका। हाइड्रोजन गैस में ध्वनि की चाल 1284 होती है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, सही है, 1284 होती है। तो आपका दोनों जो आंसर जो आपका सही हो जाएगा, 13 का क्या हो जाएगा, दोनों। तो हीलियम में 965, हाइड्रोजन में 1284। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14 नंबर। 14 नंबर देखिए, इलेक्ट्रिसिटी का आपका ये न्यूमेरिकल्स है, आप इसको ज़रूर बनाइए। बोल रहा है 100 वाट का एक इलेक्ट्रिक बल्ब प्रतिदिन 8 घंटा तक उपयोग किया जाता है, तो बल्ब द्वारा एक सप्ताह, बोला एक सप्ताह में निकालना 7 यूनिट की, एक सप्ताह में 10 यूनिट की खपत की जाएगी। तो एक सप्ताह में आपका कितना यूनिट खपत हो जाएगा, 5.6 होगा। आप सबको मल्टीप्लाई करके 1000 से डिवाइड कर दीजिए, आपका निकल जाएगा वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का न्यूमेरिकल्स है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी आपका न्यूमेरिकल्स है। 11 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 5 कूलम का आवेश हस्तांतरित की जाती है, तो किया गया काम, तो किया गया का वर्क पूछा है। तो यहाँ पे W बराबर Q इंटू V पे आप निकालिए। देखिए कूलम दिया हुआ होगा आपका, आवेश दिया है कितना, ये 5 कूलम दिया हुआ है, और V दिया हुआ है 11, तो 11 गुना 5 कीजिएगा तो 55 जूल इसका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा न्यूमेरिकल, जितना भी आप जरूर बनाइए इसको वीडियो पॉज करके। चलिए देखिए 16 नंबर है, 50 केजी द्रव्यमान का एक लड़का 44 सीढ़ी 10 सेकेंड में चढ़ता है, यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उनकी शक्ति ज्ञात कीजिए। तो देखिए जहाँ पे जी का मान आपका दिया हुआ है कितना, 10 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें ऊंचाई निकालते हैं। देखिए 44 सीढ़ी चढ़ रहा है कितना, 10 सेकेंड में, लेकिन 44 सीढ़ी चढ़ रहा है, इसकी प्रत्येक सीढ़ी की ऊँचाई 15 सेंटीमीटर, इसको पहले मीटर में चेंज कीजिए। 44 गुना 15 करके आप जितना भी होगा, 15 चौका 60, 6 बचेगा, 15 66 हो जाएगा, यानी कि इसका मीटर कितना हो जाएगा आपका, देखिए 6.66 मीटर हो जाएगा। अब इसमें से आप फार्मूला बैठाइए, यहाँ पर क्या पूछ रहा है, शक्ति पूछ रहा है। तो देखिए शक्ति का फार्मूला हो जाता है आपका यहाँ पर P बराबर mgh/t, इस पर बैठाइए, आपको सब चीज़ दिया हुआ निकल जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 16 नंबर का, तो 16 नंबर का आपका आंसर D नंबर जो है आपका आंसर हो जाएगा, इसका D नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 17 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि बारिश के दौरान ऊर्जा का किस प्रकार का परिवर्तन होता है। तो बारिश के दौरान जब बारिश होती है तो ऊर्जा किस प्रकार का परिवर्तन होगा आपका, देखिए ये स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। स्थितिज ऊर्जा बारिश जब होती है तो स्थितिज ऊर्जा किस ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, तो ये गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, आप इसको ध्यान में रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18 नंबर। डैश कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है, तो कोशिका विभाजन को कौन बढ़ावा देता है आपका, तो ये साइटोकाइनेस जो है आपका, यह कोशिका विभाजन में सहायक होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19 नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड अम्लीय नहीं है। तो अम्लीय नहीं ढूंढना है आपको। देखिए CO यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये उदासीन है। CO जो है ये अम्लीय नहीं है, CO क्या है आपका, ये उदासीन है, उदासीन। और ये जैसे SO2 SO3 NO2 ये सब आपका अम्लीय ऑक्साइड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, इसमें से सही आपको ढूंढना है। देखिए रैकिड जब वसा और तेल का ऑक्सीकरण होता है तो रैंकिड हो जाते हैं और उनकी गंध और स्वाद बदल जाती है। ये देखिए ये क्वेश्चन आपका सही है। जब वसा और तेल का ऑक्सीकरण होता है तो रैंकिड हो जाएगा और उनकी गंध और स्वाद क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो ये सही है पहला नंबर। दूसरा देखिए, यदि किसी प्रतिक्रियाशील धातु की सतह को हवा पानी या इसके आसपास के अन्य पदार्थों द्वारा क्षति पहुंचाई जाती है तो इसे संक्षारित होना कहा जाता है। तो इस प्रभाव को संक्षारण कहा जाता है। आपका क्या होगा, ये वाला आंसर जो है ये गलत है आपका। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 20 नंबर का, 20 का A नंबर आपका सही, यानी केवल A सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 21 नंबर। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, मनुष्य में जो निषेचन होता है, सॉरी इसका आंसर लगता है कुछ गड़बड़, 20 का देखिए एक बार फिर से देखिए 20 नंबर में कुछ गड़बड़ है, लेकिन उनसे कौन सा कथन सत्य है, तो सही पूछा गया है। देखिए जब वसा और तेल का ऑक्सीकरण होता है तो रैंकिड हो जाते हैं और उनकी गंध और स्वाद बदल जाता है, ये तो सही है। देखिए यदि किसी प्रतिक्रियाशील धातु की सतह को हवा पानी या इसके आसपास के अन्य पदार्थों द्वारा क्षति पहुंचाई जाती है तो इसके संक्षारित
होना कहा जाता है। इस प्रभार को संचारण, ये भी आपका जो है सही हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर आंसर, यानी 20 का क्या हो जाएगा, डी नंबर आंसर आपका सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है 21 नंबर, मनुष्य में निषेचन डैश में होता है। तो मनुष्य में जो निषेचन होता है कहाँ, फैलोपियन ट्यूब में होता है। मनुष्य का निषेचन कहाँ होता है, तो फैलोपियन ट्यूब में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 22 नंबर। 22 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि घनत्व बराबर आपका क्या होता है। तो ये द्रव्यमान बटा आयतन होता है। घनत्व बराबर आपका क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन। चलिए इसका बी नंबर आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 23 नंबर, मानव शरीर में कौन सा अंग अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक ले जाता है। ये कौन सा अंग ले जाता है आपको वो बताना है। तो ये फैलोपियन ट्यूब ले जाता है। क्वेश्चन है मानव शरीर का कौन सा अंग अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक ले जाता है। तो ये फैलोपियन ट्यूब ले जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 24 नंबर। 24 नंबर देखिए हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भारत में हरित क्रांति के अग्रदूत और प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक कौन है। तो हरित क्रांति का अग्रदूत हमारे भारत में किसको माना जाता है। तो देखिए ये गुरुचरण सिंह कालकट को माना जाता है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जरूर आप इसको ध्यान में रखिए। भारत में हरित क्रांति का अग्रदूत और प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक कौन है। तो ये गुरुचरण सिंह कालकट है, इसको ध्यान में रखिए आप। 24 का ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 25 नंबर, निम्न से किस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। तो अपवर्तनांक सबसे कम किसका होता है, तो हवा का होता है। हवा का अपवर्तनांक क्या होता है, सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 26 करके, विद्युत धारा का ऐसा इकाई पूछा है। तो विद्युत धारा का ऐसा इकाई क्या हो जाएगा आपका, एम्पियर हो जाएगा। आप इसको ध्यान में रखिए। और किस माध्यम में अपवर्तनांक सबसे कम होगा, तो हवा का हो जाएगा। इस तरह से देखिए हमारा सेट नंबर 73 कंप्लीट हुआ। इससे पहले वाला सारा सेट डाला हुआ है, तो आप जरूर देखिए चैनल पर जा करके। अगर आप नहीं देखें तो इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चलते मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। थैंक यू।